Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise है 11.2, question number 3. Marks of 4 students of class 9 in 4 subjects out of 100 are given below. The weights of the subjects according to their importance are also given. तो स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये वेट लिखा है. वेट का हम ये भी ले सकते हैं कि मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो. या ऑन द अदर हैंड हम इसको कह सकते हैं कि मैथ के 4 टेस्ट हुए हैं, फिज़िक्स के 3 टेस्ट हुए हैं, केमिस्ट्री के 2 टेस्ट हुए हैं और बायो का 1 टेस्ट हुआ है. तो वेट से मुराद या आप फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस भी ले सकते हैं कि या ये भी हो सकता है हालांकि बायो लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसका सिर्फ एक टेस्ट हुआ है, तो इसका ये भी कंसिडर किया जा सकता है इस डेटा को कि मे बी के मैथ में बच्चे वीक थे तो इसलिए टीचर ने उनके 4 टेस्ट लिए हैं. तो वेट का मतलब फ्रीक्वेंसी ही है. और 4 स्टूडेंट्स हैं, हंजला, मूसा, जकी एंड साले. तो स्टूडेंट्स हमने इन चारों स्टूडेंट्स के जो वेट मीन है वो अलग-अलग फाइंड करना है. तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वेटेड एवरेज, यानी कि मीन के लिए हमने इसके साथ W लिखना है और ये इक्वल होगा समीशन. इस साइन को आपने समीशन पढ़ना है. फिज़िक्स में हम इसको सिग्मा पढ़ते हैं लेकिन मैथ में इसको समीशन पढ़ा जाता है. और आगे आएगा स्टूडेंट्स इसके WX. W मीन फ्रीक्वेंसी या वेट और X मीन्स नंबर ओवर समीशन W. चूँकि स्टूडेंट्स ये चारों जो अनग्रुप डेटा है चारों स्टूडेंट्स का, तो मैं इसको डायरेक्ट ही करने लगा हूँ. समीशन के लिए हम उसको प्लस करेंगे और WX के लिए मैं W और X जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 95, ये मैं हंसला का कर रहा हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 80 और एंड पर आएगा स्टूडेंट्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 55. ये हमने समीशन फाइंड कर लिया. और अब जो W है स्टूडेंट्स 4 + 3 7 8 9 और 10 इसका W है समीशन, W का समीशन है. अब स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 4 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 280 और 3 को 95 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 95, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 285. 2 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 160 और 1 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 55/10. अब इन सारे नंबर्स को हम प्लस करके 10 से डिवाइड कर लेंगे. तो ये मूसा का वेटेड मीन, हंजला का वेटेड मीन आ जाएगा. तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 280 प्लस 285 प्लस 160 प्लस 55, तो इसका सम आ गया स्टूडेंट्स 780 और इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 78. अब जो सेकंड स्टूडेंट्स है उसका नाम है मूसा. अब हम मूसा का फाइंड करने लगे हैं. ये था स्टूडेंट्स हंजला का, हंजला. और अब हम फाइंड करने लगे हैं मूसा का. तो फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे जी वेटेड एवरेज इज इक्वल टू V फार्मूला समीशन WX ओवर समीशन W. तो इसके जो नंबर्स हैं मैथ में वो हैं 80. तो 4 टेस्ट हैं तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 80. ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं क्योंकि डिमैथ्स रूल के मुताबिक हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस यहाँ के स्टूडेंट्स फिज़िक्स के 3 टेस्ट हुए हैं या उसकी इम्पोर्टेंस वेट 3 है और मूसा के फिज़िक्स के मार्क्स हैं 60, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. प्लस केमिस्ट्री का वेट है 2 और केमिस्ट्री में मूसा के मार्क्स हैं 65 और बायो का वेट है 1 और मूसा के मार्क्स हैं 45. और ये टोटल जो है स्टूडेंट्स वेट वो 10 है, तो नीचे हम लिख लेंगे 10. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 4 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 320 प्लस 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180 प्लस 2 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 130 प्लस 1 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 45
ओवर स्टूडेंट्स हम करेंगे इसको 10। अब 320 प्लस 180, 320 प्लस 180 प्लस 130 प्लस 45, हम इसको मेंटली भी कर सकते हैं। ये आएगा स्टूडेंट्स 67.675। इधर अभी पॉइंट हमने नहीं लगाना था, मेरे माइंड में वही चल रहा था कि डिवाइडेड बाय 10 भी कर दिया मैंने। तो ये आएगा 675 डिवाइडेड बाय 10, और जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 67.5। ये थे मूसा के मार्क्स। अब स्टूडेंट्स हमने करने हैं आगे जो थर्ड स्टूडेंट है जिसका नाम है ज़की। तो ज़की मैं ऊपर नेम मेंशन कर देता हूँ कि अब हम ज़की के वेटेड मीन फाइंड करने लगे हैं। तो फार्मूला वी होगा वेटेड मीन इज इक्वल टू समीशन डब्ल्यू एक्स। तो डब्ल्यू के साथ हम एक्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय ज़की के मैथ में मार्क्स हैं 90 प्लस 3, फिज़िक्स का वेट है 3 और ज़की के मार्क्स हैं 55 प्लस 2, क्योंकि केमिस्ट्री का वेट है 2 और केमिस्ट्री में ज़की के मार्क्स हैं 50 प्लस बायो का वेट है 1 और ज़की के मार्क्स हैं 65 ओवर समीशन डब्ल्यू सब का 10 ही आएगा, तो इधर हम लिख लेंगे 10। अब स्टूडेंट्स 4 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 360 प्लस 3 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 165 प्लस 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 और 1 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो 65 डिवाइडेड बाय 10। अब स्टूडेंट्स हम इनको करेंगे प्लस 360 प्लस 165 प्लस 100 और 65 फिर 165, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 690 ओवर 10, और जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 69। और लास्ट स्टूडेंट है साले। अब हम साले का वेटेड मीन फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स फार्मूला भी है समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। तो अब स्टूडेंट्स हम चूँकि ये 4 नंबर्स हैं टोटल, तो हम इसको इधर ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 95 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय ये नंबर्स जो हैं वेट वो 10 ही है। अब स्टूडेंट्स जब हम 95 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 95 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आएगा स्टूडेंट्स 380, 70 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 10। अब इनका सम फाइंड कर लेते हैं। 380 प्लस 210 प्लस 120 प्लस 60, तो ये इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 770 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 77। स्टूडेंट्स हमने इसमें कंपेयर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट वेटेड मीन फाइंड करना था सारे स्टूडेंट्स का, तो हमने कर लिया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।